वही मैं तुमको बता रहा था हम्म, कि उनके घर जब मैं पहुंचा तो वो प्रभु यीशु मसीह की फोटो लगाकर हम्म। उसके सामने वो पूजा कर रहे थे, अगरबत्ती लगा रहे थे। सच में? हाँ। और तब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या जानते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं हमसे? हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से तो नहीं जानता हूँ, हाँ, परंतु मैंने लोगों को ऐसे करते देखा है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ और मैं ऐसा ही करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आपको आवश्यकता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि चलिए मैं आपकी सहायता करता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि परमेश्वर के गुण क्या हैं और कैसे आप परमेश्वर के गुणों को और अच्छे से जान सकते हैं बाइबल से। तो अगर हमको किसी को बताना हो कि परमेश्वर के गुण क्या है, परमेश्वर को वास्तव में जानना क्या होता है, उसको कैसे बताएंगे हम? देखो, जब परमेश्वर को जानने की बात आती है तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या हम परमेश्वर को वास्तव में जान सकते हैं। और लोगों के लिए परमेश्वर जो है एक बहुत ऐसी वस्तु है जिससे कि वो भय खाते हैं, डर लगता है। उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर एक ऐसी चीज़ है जिसको कि यदि हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो वो हमको दंड देगा या वो हमारे से घृणा करने लगेगा। और परमेश्वर को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों में। तो इस बात को जानना आवश्यक है कि परमेश्वर कौन है। और परमेश्वर को जानने के लिए सबसे अच्छी जो यदि माध्यम हमारे पास है वो है बाइबल। ये बाइबल ही हमको बताती है कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर कैसा है। तो इस बाइबल के आधार पर ही हम इस बात को जान सकते हैं। तो हमको जैसे बताना हो लोगों को कि परमेश्वर के नैतिक गुण ये हैं, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर के स्वभाव कैसा है, तो हम उसको कैसे बताएंगे? देखो, यहाँ पर एक बात सबसे पहले आती है कि हमको यदि परमेश्वर को जानना है तो परमेश्वर के बहुत सारे गुण हैं और उसके गुण इतने विशाल, इतने अपरंपार हैं कि हम उसे गिन नहीं सकते। लेकिन उसके अलावा परमेश्वर के बहुत से ऐसे गुण हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को या जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है या जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करके परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो गए हैं, उनको भी ये गुण समर्पित किया है। तो ये जो नैतिक गुणों की आप बात कर रहे हो, तो ये असल में नैतिक गुण होते क्या हैं? देखो, ये नैतिक गुण वो गुण होते हैं जो कि हमारे व्यवहार और हमारे स्वभाव को प्रकट करते हैं। तो परमेश्वर के नैतिक गुणों की अगर हम बात करना चाहें तो परमेश्वर के नैतिक गुण क्या हैं? तुम्हारी बाइबल है, उसमें खोलो पहला यूहन्ना 4 और उसका 8। यहाँ ऐसा लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यहाँ पर एक सबसे अद्भुत और परमेश्वर का यूनिक गुण है, वो है प्रेम। बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रेम जो है वो हमारी भावनाएं हैं, प्रेम जो है हमको लगता है कि हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, लेकिन नहीं, प्रेम जो है वो परमेश्वर से है। यही बात रोमी उसके 5 और 5 को हम पढ़ते हैं तो वचन बताता है कि पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। जो दूसरा परमेश्वर का बहुत अच्छा गुण है वो है परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हम इस बात को जान सकते हैं पहला पतरस उसका 1:17 में, इसको पढ़ के देखो। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हमारा जो व्यवहार है, हमारा स्वभाव है, उसमें न्याय झलकना चाहिए और न्याय बना रहना चाहिए। उसके बाद एक परमेश्वर का गुण है कि परमेश्वर क्षमाशील है। इब्रानी 4:16 को पढ़ोगे तो यही बात पता चलती है। तीतुस 3 उसका 5 को देखते हैं, पहला पतरस उसका 1:3 में वो इस बात को बताता है कि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वचन बताता है कि जितनों ने उसकी ओर मुंह फेरा उसको उन्होंने कभी भी शर्मिंदा नहीं किया। वो चाहता है कि जो कोई उसके तरफ आए वो उसको क्षमा करना चाहता है। तो क्षमाशीलता परमेश्वर का गुण है, बशर्ते कि वो उसके पास आए। हाँ, और यही बात परमेश्वर हमसे भी चाहता है। जैसे कि हम जब यदि सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि एक व्यक्ति था जो कि किसी के प्रति जो है 10,000 तोड़े धरता था। तो वहाँ पर उसके जो मालिक ने उसके 10,000 तोड़ों को क्षमा कर दिया। उसके बाद वो चाहता है कि जब जैसे उसका क्षमा किया गया था वो भी दूसरों की क्षमा करें। एक और परमेश्वर का विशेष गुण है कि परमेश्वर दयालु है। इफिसी 2:7 को हम पढ़ते हैं तो हमको वहाँ पर ये बात पढ़ने को मिलती है कि परमेश्वर की दया जो है समस्त पृथ्वी पर बनी रहती है, चाहे हम धर्मी हो या अधर्मी हो। और परमेश्वर चाहता है कि जो दया वो हम सबों पर करता है, संपूर्ण मनुष्य जाति पर,
संपूर्ण सृष्टि पर। भजन का लिखने वाला भी कहता है कि परमेश्वर की दया पूरे मनुष्यों के ऊपर, समस्त पृथ्वी के ऊपर बनी रहती है। तो ऐसे ही वो चाहता है कि हम भी दूसरों के ऊपर दया करें। इसको पढ़ के देखो कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। तो यहाँ पर वो दयालु परमेश्वर के बारे में हम जान सकते हैं। फिर एक और परमेश्वर का गुण है कि परमेश्वर धर्मी है, गॉड इज राइचियस। और परमेश्वर की धार्मिकता सब मनुष्यों की धार्मिकता से बहुत ऊपर है, और उसकी धार्मिकता के द्वारा से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। जब वो हमको प्रभु यीशु मसीह के बराबर करता है तो हमको धर्मी बना करके रखता है, और हमारे को वो चाहता है। यही बात जो है हमको भजन 145:17, यिर्मयाह 9:24 को पढ़ेंगे, भजन 19 के 7 से 9 को पढ़ते हैं। वो धर्मी परमेश्वर है, और वो चाहता है कि ये धार्मिकता जो उससे हमको मिली है, हम इस धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। इसके बाद अय्यूब को पढ़ते हैं, अय्यूब 12:13 के अंदर, और अय्यूब 1:5 में बताता है कि परमेश्वर बुद्धिमान है, परमेश्वर की बुद्धि अगम्य है। और इस बात को दाऊद भी लिखता है कि परमेश्वर की बुद्धि को कोई जान नहीं सकता। बाइबल इस बात को ही बताती है कि इसी बुद्धि के द्वारा से परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना किया है। तो ये परमेश्वर की बुद्धि है जो हमको दी गई है, और ये उसके विशेष गुण हमारे साथ बांटे गए हैं। एक और बात है कि परमेश्वर जो है वो भला है, उसकी भलाई जो है वो मनुष्यों पर बनी रहती है। यदि निर्गमन को पढ़ेंगे उसके 34:6-7 में, और उसके बाद यदि भजन संहिता 25:8 को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये सारे परमेश्वर की जो भलाई की बातें जो हैं वो हमको प्रकट करता है। उसकी भलाई हम पर बनी रहती है। तो वो चाहता है कि जब ये उसके गुण, जो परमेश्वर के गुण थे, जो हमारे साथ बांटे गए हैं, हमारे को दिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, वो चाहता है कि ये गुण हम दूसरों के साथ बांटें, और ये हमारे लिए विशेष आवश्यकता है करने की। तो ऐसी सिर्फ यही गुण है कि इसके भी अलावा और कोई गुण है परमेश्वर के? इसके अलावा परमेश्वर के बहुत से गुण हैं, परंतु परमेश्वर जो हमको दिया है वो ऐसे ही कुछ गुण हैं जो मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि इसके अलावा परमेश्वर के गुण नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, परमेश्वर के बहुत से गुण हैं जो परमेश्वर तक सीमित हैं, वो हमारे तक परमेश्वर ने नहीं सौंपे हैं। परंतु जो हमारे को सौंपा है उसकी इच्छा यही है, वो चाहता है कि हम इस गुणों को और इन सारे गुण के जो प्रभाव हैं ये अपने जीवन से दूसरों तक प्रकट करें। तो ये बताइए कि परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है, क्या उसकी इच्छा रहती है कि हम उसके लिए करें? जब परमेश्वर की हमसे अपेक्षाएं की बात आती है तो परमेश्वर हमारे से बहुत सी अपेक्षाएं रखता है, लेकिन इसके दूसरी तरफ हम यदि देखें दूसरा पहलू की, जो परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर एक है, और परमेश्वर ना बदलने वाला है, परमेश्वर आत्मनिर्भर है। ये सारी जो परमेश्वर की विशेषताएं हैं वो उसके तक सीमित है। लेकिन कुछ जो विशेषताएं जैसे हम बात कर रहे थे, ये सारी विशेषताएं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमको देता है, और वो हमसे अपेक्षा रखता है कि हम इनको अपने जीवन में लागू करें। यदि हम लय व्यवस्था को पढ़ते हैं उसके 20 और 26 के अंदर परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है कि हम पवित्र बने। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। पौलुस इस बात को लिखता है, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है तुम भी पवित्र बनो। तो ये पवित्रता हमारे अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम पवित्र नहीं रहेंगे तो परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं जा सकते। बिना पवित्रता के हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकते। तो वो चाहता है कि हम पवित्र बने रहें। दूसरी बात जो है, परमेश्वर चाहता है कि हम धर्मी बने। ये धार्मिकता का जीवन हमारे को जो प्रभु यीशु मसीह में दिया गया है, या हम जो धर्मी ठहरा दिए गए हैं, वो चाहता है कि हम इस धार्मिकता में बने रहें। निरंतर हम उन कार्यों के द्वारा, अपनी सोच, अपने कर्मों के द्वारा धार्मिकता को प्रकट करें, ना केवल अपने लिए परंतु दूसरों के लिए। फिर बाइबल हमको इस बात को सिखाती है, पहला यूहन्ना 4 को जब हम पढ़ते हैं उसके 7 से 21 के अंदर परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है, और ये प्रेम हमारे अंदर डाला गया। हम लोगों ने पढ़ा इस बात को, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है, और वो चाहता है कि जो प्रेम हमारे अंदर डाला गया है, हम उस प्रेम को अपने अंदर दबा के बस ना रखें, लेकिन अपने कार्यों में, अपने जीवन के द्वारा और दूसरों को प्रेम करने के द्वारा हम परमेश्वर के इन गुणों को लोगों तक प्रकट करें। तो जब हम परमेश्वर की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए, तो एक बार और इन बातों को दोहरा लें ताकि मैं इन चीज़ों को याद रख सकूं। बिल्कुल। हमारे परमेश्वर पवित्र हैं, मतलब कि वे इतने पवित्र हैं कि उनकी बराबरी करना असंभव है। परमेश्वर न्यायी हैं, मतलब कि वे कुछ गलत नहीं कर सकते
और इन सब से ऊपर वे बिना न्याय किए कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकते। परमेश्वर प्रेम है, मतलब कि उनका प्रेम इतना महान है कि हमारे लिए उनके प्रेम के बीच में कोई नहीं आ सकता। जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने हम पापी मनुष्यों से संबंध बनाने के लिए पहला कदम उठाया। वह यह था कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरे और उन्होंने हमारे पापों को धो दिया ताकि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकें। परमेश्वर हमें असीमित प्रेम करते हैं और हमें बड़े आराम से क्षमा कर देते हैं। वे हमसे भी यही दूसरों के साथ करने की उम्मीद करते हैं। ये सारी बातें हैं जो कि परमेश्वर के गुणों को प्रकट करती हैं और हर एक विश्वासी और मसीही के लिए आवश्यक है कि हम इन सब गुणों को अपने जीवन से प्रकट करें। ठीक है।